वेलकम बैक स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि सेट में लगने वाले ऑपरेशन क्या होते हैं। आज हम उसी के बेसिस पर एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख ले ताकि ये लेक्चर समझने में आसानी रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। लेट a इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड b इज इक्वल टू 6 8 10 और 12। फाइंड द a यूनियन b। हमें फाइंड करना है a यूनियन b। तो फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन a यूनियन b, यानी ऐसे एलिमेंट जो a के अंदर हो या फिर b के अंदर हो। और यूनियन का मतलब होता है, सीधे साधा मतलब होता है जोड़ना। ओके, तो दो सेट को हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो a के जितने भी एलिमेंट है हम पहले लिख लेंगे 2 4 6 8 और b के एलिमेंट को हम लिखेंगे। तो b का फर्स्ट एलिमेंट है 6 और सेकंड एलिमेंट है 8। ओके, पर ये दोनों एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, इसकी वजह से हम उसको सेकंड टाइम नहीं लिखेंगे। और उसके बाद एलिमेंट आता है 10 और लास्ट एलिमेंट है 12। तो ये जो सेट है वो ए यूनियन बी हमें देता है। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की ओर। यहाँ पर एक सेट गिवन है ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू हमें दिया है ए आई यू। तो हमें शो करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट हमें वापस मिलता है, ऐसा हमें बताना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। ओके, तो यूनियन का मतलब होता है जोड़ना। तो वापस हम ए सेट का एलिमेंट लिखते हैं ए ई आई ओ यू। ओके, और बी सेट का एलिमेंट, उसमें फर्स्ट एलिमेंट है ए जो रिपीट हो रहा है, आई भी रिपीट हो रहा है एंड लास्ट एलिमेंट है यू वो भी रिपीट हो रहा है। इसकी वजह से इतने ही एलिमेंट ए यूनियन बी के अंदर आ जाएंगे। ओके, ए यूनियन बी के अंदर ओनली ये तीन एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, इसकी वजह से ए आई ओ यू मतलब ये ही सेट हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। ओके, और ये सेट को हम ध्यान से देखते हैं तो ये ए यूनियन बी तो है ही, और उसके अलावा हमें ये ए सेट वापस मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए, जो हमें शो करना था वो कर दिया है। अभी आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 14 की ओर। लेट एक्स इज इक्वल टू राम गीता एंड अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 विद द सेट, यानी एक्स जो है उसके अंदर एक्स सेट के अंदर जो स्टूडेंट है वो क्लास 11 के है, हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, वो स्कूल की हॉकी टीम के मेंबर्स है। एंड वाई जो सेट है इसके अंदर गीता डेविड एंड अशोक है, वो भी क्लास 11 के ही स्टूडेंट है एंड वो जो है वो फुटबॉल टीम के प्लेयर्स है। तो हमें एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है एंड इंटरप्रेट द सेट, और वो जो सेट मिलेगा उसका इंटरप्रिटेशन भी करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो आंसर भी हम रोस्टर फॉर्म में देंगे यहाँ पर। ओके, तो एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट है राम, उसके बाद आ रही है गीता, उसके बाद है अकबर। ओके, और y के एलिमेंट को लिखेंगे, उसमें गीता सेकंड टाइम रिपीट हो रही है तो उसे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद आ रहा है डेविड और लास्ट एलिमेंट है अशोक। तो ये जो सेट है वो हमें x यूनियन y देता है। अब ये सेट का हमें इंटरप्रिटेशन लिखना हो, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म के जिस तरह से यानी वर्ड्स में हमें इसे लिखना हो तो कुछ इस तरह से लिख पाएंगे। द सेट ऑफ स्टूडेंट of class 11 who are in school
हॉकी टीम, और स्कूल फुटबॉल टीम। एंड ये सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो स्कूल की हॉकी टीम के प्लेयर हो गए या फिर वो फुटबॉल टीम के प्लेयर हो गए, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहा है। कंसिडर द सेट ए एंड बी ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, उसके अंदर ए सेट है और बी सेट है, उसे हमें सेट के फॉर्म में वही सेट को यहाँ पर कंसिडर करना है और अभी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सेकंड जो ऑपरेशन था वो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। दो सेट के अंदर जितने भी कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आप देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 2, वो सेट ए में है बट बी में नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। कॉमन एलिमेंट हमें फाइंड करना है। 4 सेट ए के अंदर है बट बी में नहीं है। 6 जो सेट ए में भी है एंड बी में भी है, इसकी वजह से इंटरसेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद है 8 जो ए में भी है बी में भी है, इसकी वजह से इंटरसेक्शन में आ जाएगा। ओके, उसके अलावा एक भी एलिमेंट यहाँ पर आपको कॉमन नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये इंटरसेक्शन हमें मिल गया है, ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल नंबर 16 आप देखते हैं। कंसिडर द सेट एक्स एंड वाई ऑफ एग्जाम्पल नंबर 14। 14 के अंदर जो एक्स एंड वाई सेट है इसे हमने कॉपी कर लिया यहाँ पर, और उसमें भी हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो ए के अंदर हो एंड बी के अंदर हो, मतलब कॉमन हो। ए एंड एक्स एंड वाई दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू राम, आप नहीं है दोनों के अंदर नहीं है। गीता आप ध्यान से देखोगे तो गीता जो है वो एक्स के अंदर भी है वाई के अंदर भी है, इसकी वजह से वो इंटरसेक्शन में है। उसके अलावा एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, तो ये हमारा इंटरसेक्शन मिल गया एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 17। लेट ए इज इक्वल टू 1 to 10 तक दिया है ये सेट, बी सेट हमें यहाँ पर 2 3 5 7 दिया है। तो फाइंड हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी एंड हेंस सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, और हमें बताना है कि इंटरसेक्शन जो है वो बी के इक्वल है। तो छोटा सेट है वही से, मतलब स्मॉलेस्ट सेट से ही हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो बी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है 2 जो ए में भी है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 2। उसके बाद एलिमेंट है 3, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए के अंदर भी 3 है। उसके बाद आ रहा है 5, तो 5 सेट ए में भी है मतलब कॉमन है। और लास्ट एलिमेंट है 7, वो सेट ए में यहाँ पर है आप देख सकते हो। तो बी के जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी हम लिखेंगे तो हमें सेट बी ही वापस मिल रहा है। ओके, तो इंटरसेक्शन नथिंग बट बी हम कह सकते हैं। तो हमने पहले फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ध्यान से हमने देखा तो इंटरसेक्शन नथिंग बट हमें बी सेट वापस मिल रहा है, यानी हमें जो शो करना था वो भी हो गया है। अब बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 18 की ओर। लेट ए इज इक्वल टू 1 to 6 तक दिया है, बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 दिया गया है। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी या फिर ए डिफरेंस बी भी बोल सकते हैं। ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर हो बट बी के अंदर ना हो। ऐसे एलिमेंट जो सेट ए के अंदर हो बट बी के अंदर ना हो। तो हमें करना क्या है, ए और बी सेट के अंदर
जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम निकाल देंगे यहाँ से। ओके, ए सेट में से ए इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे। ए में से हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे तो हमें यही ए माइनस बी ही मिल जाएगा। ओके, तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 1 जो है वो कॉमन नहीं है, 2 आप देख सकते हो वो कॉमन एलिमेंट है। ओके, उसके बाद 4 वो भी कॉमन एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है 6 वो कॉमन है। तो ये 3 एलिमेंट को मैं ए में से निकाल दूंगा तो रिमेनिंग एलिमेंट जो है सेट ए के मतलब बच रहे हैं क्या 1 3 एंड 5। तो ये जो सेट मिला वो हमें ए माइनस बी देता है। ओके, तो ए सेट में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हम हटा देंगे, या फिर दूसरी तरह करना है तो ये भी कह सकते हैं कि ए सेट में से बी सेट के जितने भी एलिमेंट है उसे हम निकाल देंगे। ए सेट के अंदर बी सेट के एलिमेंट था 2 4 एंड 6 वो हमने निकाल दिए, तो उसके अलावा जो बच रहे वो हमें ए माइनस बी देगा। ओके, आई थिंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में। ओके, अब हम फाइंड करते बी माइनस ए, मतलब बी सेट में से अब फाइंड करते बी माइनस ए। करना क्या है आपको, बी में से ए के एलिमेंट को माइनस करना है। तो बी में से फर्स्ट एलिमेंट है 2 जो सेट ए में भी है तो बी को हटा देंगे। ओके, उसके बाद 4 जो सेट ए के अंदर भी है मतलब बी में से ए का एलिमेंट है तो उसको कैंसिल कर देंगे, निकाल देंगे। और उसके बाद 6 जो सेट ए के अंदर भी है तो 6 को भी निकाल देंगे, तो ओनली एक ही एलिमेंट बच रहा है 8 जो बी माइनस ए का एलिमेंट है वैसा हम कह सकते हैं। ओके, और दूसरी तरह करना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी में से इंटरसेक्शन मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट थे उसे हम निकाल देंगे तो अभी हमें यही सेट मिल जाएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते। यहाँ पर हमें सेट दिया है वी इज इक्वल टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वोवेल है ए ई आई ओ यू, एंड बी सेट के अंदर हमें दिया है ए आई के यू। तो हमें फाइंड करना है कि वी माइनस बी एंड बी माइनस वी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वी माइनस बी, यानी वी में से बी के एलिमेंट को हमें हटा देना है। ओके, तो ए यहाँ पे आप देख सकते हो वी में से और बी के अंदर भी है, दोनों के अंदर है मतलब कॉमन एलिमेंट है तो इसे हम निकाल देंगे। उसके बाद ई दोनों के अंदर नहीं है, आई आप देख सकते हो यहाँ पर भी है और सेट बी में भी है तो आई को हम निकाल देंगे। ओ नहीं है दोनों के अंदर, और लास्ट एलिमेंट यू जो है वो बी के अंदर है यानी बी का एलिमेंट है तो उसे भी हम निकाल देंगे। तो बचे हुए जो एलिमेंट है बच रहा है ई एंड ओ, तो ये जो बचा वो हमें बी माइनस बी सेट देता है। ओके, अब हमें फाइंड करना है बी माइनस बी, उल्टा अभी करना है। ओके, तो देखते हैं ध्यान से। अब बी को हमें मेजर सेट के फॉर्म में यानी बी पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। बी माइनस वी, बी के अंदर से हम वी के एलिमेंट को निकाल देंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है ये रहा वी का एलिमेंट है तो ये हम निकाल देंगे। सेकंड एलिमेंट है आई, वो वी का एलिमेंट है तो वो भी निकल जाएगा। के नहीं है बट यू है तो यू को भी हम निकाल देंगे, तो ओनली एक ही एलिमेंट बच रहा है बी का वो है के स्मॉल के, तो ये हमें बी माइनस वी देता है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.4 की ओर। एक्सरसाइज नंबर 1.4 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ पे हमें सेट की पेयर्स दी गई है उसका हमें यूनियन फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं उसमें हम फाइंड करते हैं ए एक्स यूनियन वाई, यानी दो सेट को जोड़ना। तो उसमें आ जाएगा 1 3 5, और 1 रिपीट हो रहा है तो हम सेकंड टाइम नहीं लिखेंगे। 2 आ जाएगा, 3 रिपीट हो रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमें एक्स यूनियन वाई देता है। देखते हैं सेकंड नंबर ए यूनियन बी, दोनों का आप यूनियन करेंगे तो एक ही एलिमेंट पे पहले हम लिखते हैं ए ई आई ओ यू। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे, इसमें फर्स्ट एलिमेंट है ए,
वो रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से हम नहीं लिखेंगे, बी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। तो ये हमें ए यूनियन बी देता है। ओके, अब देखते हैं थर्ड नंबर में क्या दिया है। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो हम आंसर जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे। ओके, बट सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ए इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स ऐसे एक्स है जो नेचुरल नंबर तो है ही और 3 के मल्टीपल है। ओके, तो 3 का मल्टीपल स्टार्ट होता है 3, 6, 9 एंड सो ऑन। और जो सेट बी हमें यहाँ पर दिया है वो है एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10 लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर। ओके, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 6 से छोटे नेचुरल नंबर्स है। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो दोनों का आप यूनियन करते तो सबसे पहले लगती है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, 3 रिपीट हो रहा है तो उसके बाद आ जाएगा सीधा 6, 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसे अब हम ये हमें सेट ए यूनियन बी तो मिल गया है, अभी हम इसे रोस्टर फॉर्म में से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। मतलब एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही बट कैसे नेचुरल नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 और वर्ड का इस्तेमाल क्या हो जाएगा और, क्योंकि यहाँ पर क्या है यूनियन। तो 1, 2, 3, 4, 5 और मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है आप ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तक तो आ ही रहा है। उसके बाद 6 से हम कह सकते हैं कि वो मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके, और मल्टीपल ऑफ 3 के अंदर स्टार्ट हो रहा है 3 से, बट 3 सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, उसकी वजह से हम उसे 1 टाइम ही लिखेंगे। तो इस तरह के कुछ एलिमेंट आपको ए यूनियन बी में दिख रहे हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो आंसर हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही देंगे। तो ए सेट को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर और ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा और 6 से छोटे हो। तो 1 से बड़े मतलब 2, 4, 5 एंड 6, 6 और 6 से छोटे मतलब 6 आ जाएगा। और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है बट 6 से बड़े और 10 से छोटे मतलब 7, 8 और 9। ओके, तो ये हमें दो सेट मिल गए। अभी हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। यूनियन मतलब जोड़ना, तो जोड़ रहे 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये सेट हमें यूनियन देता है और उसे हम अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो है ही बट कैसे नेचुरल नंबर, 1 से बड़े एक्स लेस देन 1 लेस देन एक्स लेस देन 10 और 10 से छोटे। ओके, तो ये हमें रोस्टर फॉर्म, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, और फिफ्थ नंबर का हम देखते हैं लास्ट। ए सेट हमें दिया है यहाँ पर 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है 5। ओके, तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन 5 इज इक्वल टू, ए यूनियन 5 करेंगे तो हमें ए सेट वापस मिलता है। ये आइडेंटिटी लो है, अपने इसके प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा कि आइडेंटिटी जो है वो सेट की आइडेंटिटी होती है 5। ओके,
और किसी भी सेट का यूनियन 5 के साथ लेंगे तो हमें ए सेट वापस मिलता है। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, ए इज इक्वल टू दिया है ए बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है? फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा है। एंड यूनियन उसका क्या हो जाएगा, और यूनियन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं क्या ए बी का सबसेट है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, सबसेट का मतलब क्या होता है? ए बी का सबसेट कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर आ जाते हो, तो हम कह सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। ए का फर्स्ट एलिमेंट है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो बी के अंदर है स्मॉल ए स्मॉल बी, मतलब ए के दोनों एलिमेंट बी सेट के अंदर है, यानी हम कह सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, ए और बी का हमें यूनियन लेना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? पहले हम ए के एलिमेंट लिखते ए बी, और बी के एलिमेंट लिखेंगे उसमें ए बी रिपीट हो रहा है तो लास्ट एलिमेंट आ रहा है सी। ओके, तो ए यूनियन बी हमें देता है ए बी सी, पर ये ए बी सी नथिंग बट ये सेट हमें मिल रहा है कैपिटल बी, तो ए यूनियन बी को हम कैपिटल बी कह सकते हैं। यानी देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए एंड बी दो सेट है जिसमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है। एंड व्हाट इज ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी के बारे में क्या कह सकते हैं, और ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा? ओके, वो भी हम कह सकते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉलेस्ट सेट है ए, यानी ए के जितने एलिमेंट है यहाँ पर वो सेट बी के अंदर है, वैसा हम कह सकते हैं। ओके, और जब हम ए और बी का यूनियन लेते हैं, मतलब ए और बी दोनों को हम जब कंबाइन करते जोड़ते, तब हमें ये वाला शेडेड रीजन मिलता है, यानी यहाँ पर आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो हमें ए यूनियन बी देते हैं। ओके, और ए यूनियन बी नथिंग बट यहाँ पर आप देख सकते हो वो हमें सेट बी ही मिल रहा है। तो जब बिगेस्ट सेट होगा, मतलब जो सुपर सेट होगा, ओके, सबसेट वाले केस में जो सुपर सेट होगा, मतलब बी यहाँ पर है, तो वो हमें यूनियन करने पर, दोनों सेट का जब यूनियन करते हैं तब हमें सुपर सेट आंसर में मिलता है, मतलब बी सेट ही हमें आंसर में मिलेगा। ओके, अब आगे बढ़ते फोर्थ नंबर की ओर। क्या कहा है? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसमें हमें यूनियन फाइंड करना है। यूनियन मतलब दो सेट को जोड़ना, अगर 3 सेट दिया हो तो तीनों सेट को हमें जोड़ना है। तो इसमें हम फर्स्ट फाइंड करते ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 3 4, पर 3 4 सेकेंड टाइम रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से हम 3 एंड 4 को नहीं लिखेंगे, और बचे हुए एलिमेंट है 5 एंड 6, तो ये हमें ए यूनियन बी देता है। अब देखते हैं सेकंड नंबर, इसमें फाइंड करना है ए यूनियन सी। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, और सी के एलिमेंट आप देख सकते हो 5 6 7 8, 5 6 7 8। थर्ड नंबर है बी यूनियन सी, तो पहले हम लिखेंगे बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, और सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, जिसमें 5 एंड 6 सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, तो बचे हुए एलिमेंट है 7 एंड 8, तो ये हमें बी यूनियन सी देता है। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर में हमें कहा है बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। तो बी के एलिमेंट हम पहले लिखते हैं, बी के एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6, और डी के एलिमेंट है 7 8 9 10।
ओके, तो ये हमें बी यूनियन डी देता है। ओके, अब तुम्हारा कंसंट्रेशन न हिले इसकी वजह से मैं इसे रफ कर देता हूँ और बाकी के सम जो है वो यहाँ पर काउंट करूँगा और क्वेश्चन को भी बार बार कॉपी करना ना पड़े। ओके, तो फिफ्थ नंबर में हमें कहा है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब 3 सेट काम है यहाँ पर यूनियन करना है। तो फिफ्थ नंबर देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6, तो रिपीटेड एलिमेंट 3 4 निकाल देंगे तो बचे हुए एलिमेंट है 5 6। सी के अंदर आ रहा है 5 6 7 8, 5 6 रिपीट हो रहा है तो बचे हैं 7 8। तो ये हमें ए यूनियन बी यूनियन सी देता है। अब देखते हैं सिक्स नंबर। सिक्स नंबर में पूछा है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो हम पहले ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 3 4 5 6 जिसमें 3 4 रिपीट हो रहा है तो ओनली आएगा 5 6। और डी के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 7 8 9 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 10। तो ये जो है वो हमें ए यूनियन बी यूनियन डी देता है। और लास्ट है 7 नंबर, बी यूनियन सी और उसका यूनियन लेना है डी के साथ। ओके, तो बी के एलिमेंट हम पहले लिखेंगे 3 4 5 6, सी के एलिमेंट है 5 6 7 8, इसमें 5 6 रिपीट हो रहा है तो बचे एलिमेंट 7 8। और डी के एलिमेंट है 7 8 9 10, 7 8 रिपीट हो रहा है तो बचेंगे 9 और 10। ओके, तो ये हमें बी यूनियन सी यूनियन डी देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द ईच ऑफ द पेयर, ईच ऑफ पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जितनी भी पेयर्स दी गई थी उसमें हमने पहले यूनियन फाइंड किया, अब हमें यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो फर्स्ट हम देखते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये दोनों का अभी कॉमन एलिमेंट हमें देखना है। तो 1 जो है वो एक्स में भी है वाई में भी है, उसके बाद 3 एक्स में भी है वाई में भी है। ओके, तो कॉमन एलिमेंट दो ही आ रहे 1 एंड 3 जो एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें देता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट हम फाइंड करते ए ए, तो इसके बाद है सीधा दूसरे एक भी एलिमेंट आपको कॉमन नहीं दिख रहे, ओनली स्मॉल ए ही है जो सेट ए में है और बी में है। ओके, तो इंटरसेक्शन यहाँ पे स्मॉल ए ही मिलेगा, उसके अलावा एक भी नए एलिमेंट मिलेंगे। ओके, तो यही हमें इंटरसेक्शन देता है ए इंटरसेक्शन बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पर हमें क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो आंसर हम सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए लिखते रोस्टर फॉर्म में, पहले तो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 एंड सो ऑन। एंड सेट बी जो थे वो 6 से छोटे नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। ओके, अब ये दोनों सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ जाएगा 3 जो ए में भी है बी में भी है, और उसके बाद एक भी एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है जो एक के अंदर हो, लेस देन 6 बोला है मतलब 6 से छोटा। तो 1 2 3 4 5 के अंदर एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। ओके, और इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो x इज इक्वल टू x इज दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, एक ही एलिमेंट मिल रहा है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की ओर। ए सेट के अंदर
कुछ इस तरह के एलिमेंट हो गए, एक्स इज नेचुरल नंबर और 1 से बड़ा और 6 से छोटे, मतलब 2 4 5 6 3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लास्ट में 3। अब लिखते हैं बी सेट, एक्स इज नेचुरल नंबर 6 से बड़े और 10 से छोटा, तो 6 से बड़े 7 8 और 9। तो ये दो सेट के अंदर आप देख सकते हो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर 7 8 9 है। तो हम यहाँ पे इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं जब ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें 5 मतलब एम्प्टी सेट दे रहा है। ओके, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है मतलब इंटरसेक्शन हमें क्या देगा, 5। अब फिफ्थ की ओर आगे बढ़ते, ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू हमें दिया है 5 और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन 5 अब जब फाइंड करते हैं तब दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें यहाँ पर 5 मिलेगा, क्योंकि ए और 5 के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, मतलब 5 ही हमें वापस मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 13 और सी इज इक्वल टू 11 13 15, डी इज इक्वल टू 15 70 गिवन है। तो इस तरह के हमें कुछ 4 सेट गिवन है, तो हमें फाइंड करना है। इस तरह के हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है इंटरसेक्शन और यूनियन के फॉर्म में, उसे हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट नंबर से, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कॉमन एलिमेंट लेना है। ए के अंदर है 3 जो बी के अंदर नहीं है, उसके बाद है 5 जो बी के अंदर नहीं है, 7 जो है वो ए में भी है बी में भी है, उसके बाद 9 ए में भी है बी में भी है, उसके बाद 11 ए में है बी में है। मतलब 3 एलिमेंट जो है वो कॉमन एलिमेंट है, यानी इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो 7 9 और 11 जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है वैसा हम कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो कॉमन एलिमेंट देखते हैं बी एंड सी के अंदर। 7 बी के अंदर है, सी में नहीं है, 9 नहीं है, और उसके बाद 11 जो है वो बी में भी है सी में भी है, 13 बी में भी है और सी में भी है। ओके, तो दो ही एलिमेंट ऐसे हमें यहाँ पर मिल रहे, फर्स्ट है 11 और सेकंड है 13 जो हमें बी इंटरसेक्शन सी देता है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। अब देखते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड नंबर, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, तो ऐसे एलिमेंट जो तीनों सेट के अंदर कॉमन आते हो। ओके, तो 3 ए के अंदर है बट बी में नहीं है और डी के अंदर। अब 3 सेट को हम लेके आगे बढ़ना है, ए सी और डी। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट सेट है वही से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेट आप देख सकते हो कॉमन एलिमेंट है डी के अंदर, तो उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 15 और उसके बाद है 17। तो 15 जो है वो सेट सी के अंदर तो आपको दिख रहा है। ओके, और अब ए सेट के अंदर नहीं है। ओके, ए सेट के अंदर 15 नहीं है और उसके बाद है 15। तो 15 जो है वो, सॉरी वो तो हम देख चुके हैं 17, और 17 सेट सी के अंदर नहीं है। यानी इसका जो इंटरसेक्शन अब जब हम फाइंड करने जाते हैं कि इसका ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 5, क्योंकि एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों तीन सेट के अंदर कॉमन हो। ओके, तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी 5 मिलता है। अब आगे बढ़ते फोर्थ नंबर की ओर। फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है वो अभी देखना है। तो ए सेट के अंदर 3 है और सी सेट के अंदर 3 नहीं है, तो इसके बाद 5 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 2 डिजिट के नंबर ही है, 9 भी नहीं है और ओनली 11 जो है वो ए के अंदर भी है एंड सी के अंदर भी है।
तो एक ही एलिमेंट कॉमन है जो ए इंटरसेक्शन सी के अंदर आएगा। ओके, अब देखते हैं फिफ्थ नंबर में फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं अभी बी और डी को। तो बी के अंदर 7 है, डी के अंदर नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 आपको नहीं दिख रहा है, 13 भी नहीं है, यानी एक भी एलिमेंट बी का एक भी एलिमेंट सी के अंदर नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है बी इंटरसेक्शन डी वो हमें 5 देता है। उसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर। क्या फाइंड करना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट वाला जो है यहाँ पर आप देख सकते हो बी यूनियन सी, उसे हम पहले फाइंड कर लेंगे बी यूनियन सी। तो बी और सी का हम पहले यूनियन लेते, तो बी और सी का यूनियन हमें क्या मिलेगा? 7, 8, 11 और 13, 7, 9, 11, 13। उसके बाद सी के अंदर एलिमेंट है 11, 13 और 15, भाई 11, 13 रिपीट हो रहा है और लास्ट में बचेगा 15। तो ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर हमें ये 5 एलिमेंट मिलेगा। ओके, और उसका इंटरसेक्शन हमें एक के साथ लेना है। ओके, उसका इंटरसेक्शन हमें सेट एक के साथ लेना है। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में हमें पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम बी यूनियन सी ब्रैकेट वाला पोर्शन हम पहले निकालते और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ हम उसके बाद निकालेंगे। तो पहले हम निकाल रहे बी यूनियन सी। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे बी और सी को जोड़ेंगे, तो बी के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और सी का जो एलिमेंट है वो 11, 13, 15 और 11, 13 रिपीट हो रहा है, तो बचा हुआ एलिमेंट है 15। अभी उसका इंटरसेक्शन हम ए सेट के साथ लेंगे, ए सेट के साथ। ओके, तो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9 और 11। तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से है वो हम ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट 3 जो है वो यूनियन के अंदर नहीं है, उसके बाद 5 वो भी यूनियन में नहीं है, 7 एक के अंदर भी है, यूनियन में भी है, 9 एक के अंदर है, यूनियन में भी है, और लास्ट एलिमेंट 11 जो है वो एक के अंदर भी है और यूनियन में भी है। मतलब 3 एलिमेंट ऐसे है जो ये दोनों सेट के अंदर, मतलब यूनियन बी यूनियन सी और ए के अंदर कॉमन है। ओके, तो इसका जो इंटरसेक्शन यहाँ पे आपको मिलेगा बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ हम जब लेंगे तब 3 ही एलिमेंट 7, 9 और 11 ही मिलेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते 7 नंबर की ओर। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट। ओके, तो ए के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट है, सबसे स्मॉलेस्ट सेट कौन सा है? डी वाला। तो डी से हम स्टार्ट करते हैं 15 और 17। तो क्या आपको 15 और 17 सेट ए के अंदर दिख रहे हैं? तो नहीं, क्योंकि 15 भी नहीं है और 17 भी नहीं है। ओके, तो ये दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें यहाँ पर क्या देगा? 5। ओके, तो ए इंटरसेक्शन डी नथिंग बट हमें क्या मिल जाएगा? 5। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। अब देखते हैं 8 नंबर में। उसमें हम पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेंगे। ए का इंटरसेक्शन हमें निकालना है बी यूनियन डी के साथ। तो पहले हम बी यूनियन डी फाइंड करते थे, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी हम पहले फाइंड कर लेंगे। तो बी और डी को हम जब कंबाइन करेंगे तो 7, 9, 11, 13। तो ये बी के एलिमेंट है और डी के एलिमेंट हो जाएगा 15 एंड 17। तो ये हमें यूनियन मिल गया। अभी उसका इंटरसेक्शन हमें एक के साथ निकालना है। ओके, उसका इंटरसेक्शन एक के साथ निकालना है।
तो ए सेट के अंदर एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं 3 ए सेट के अंदर है बट यूनियन में नहीं है। 5 ए के अंदर है, यूनियन में नहीं है। 7 जो है वो ए के अंदर भी है, यूनियन में भी है। उसके बाद 9 ए के अंदर है, यूनियन में भी है। लास्ट एलिमेंट 11 जो यूनियन में भी है और ए के अंदर भी है। मतलब 3 एलिमेंट ऐसे है जो कॉमन है यूनियन और ए सेट के अंदर। तो इसका जो आंसर होगा, ओके, तो इसका जो आंसर आएगा 8 नंबर का वो हो जाएगा 7, 9 और 11। ओके, आपका कंसंट्रेशन ना हटे इसकी वजह से मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहीं पर हम आगे वाले भी सम यहीं पर सॉल्व करेंगे, स्क्रीन को अप डाउन ना करना पड़े। ओके, अब 9 नंबर और 10 नंबर दो सम यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं 9 नंबर क्या कहा है। ए इंटरसेक्शन बी पहले हम निकालेंगे और बी यूनियन सी दोनों हम पहले यहाँ पर हम निकाल देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट यहाँ पर हमें लिखना है। ओके, तो स्टार्ट कर दे। ए और बी का कॉमन एलिमेंट 3 ए के अंदर है, बी में नहीं है। 5 नहीं है। 7 ए के अंदर भी है। 7, 9 और 11 ये ए इंटरसेक्शन बी हमें देता है जो पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 7, 9, 11। ओके, और अब फाइंड करता है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी दोनों सेट को हमें जोड़ना है। बी के एलिमेंट पहले लिखते हैं 7, 9, 11, 13 और उसके बाद सी के एलिमेंट है 11, 13, 15। ओके, तो 11, 13 रिपीट हो रहा है, लास्ट एलिमेंट है 15। अब ये दोनों सेट का अभी इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला सेट और ये वाला सेट। मतलब कॉमन एलिमेंट है 7, उसके बाद है 9 और उसके बाद है 11। ये 3 एलिमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कॉमन एलिमेंट है। ओके, 7, 9 और 11 ये तीनों के तीनों कॉमन एलिमेंट आप देख सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी उसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है बी यूनियन सी के साथ। मतलब कॉमन एलिमेंट आ जाएगा 7, 9 और 11। ओके, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन 9 नंबर भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या कहा है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे देखते हैं 10 नंबर। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन डी। ए और डी को ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे। ए के अंदर एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और डी के अंदर एलिमेंट है 15 और 17। और सेकंड पार्ट है उसका बी यूनियन सी। बी यूनियन सी, बी के एलिमेंट है 7, 9, 11, 13 और सी के अंदर एलिमेंट है 11, 13, 15। तो ये दोनों सेट को अभी हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट कौन से है वो आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर 7 जो है वो फर्स्ट सेट में भी है, सेकंड में भी है। उसके बाद 9 कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन दिख रहा है और उसके बाद 15 भी कॉमन एलिमेंट दिख रहा है। ओके, तो 4 एलिमेंट है वो कॉमन आ रहे हैं। ओके, तो 10 नंबर मतलब ए यूनियन डी उसका इंटरसेक्शन हम निकाल रहे बी यूनियन सी के साथ। तो वो हमें देता है 7, 9, 11 एंड 15। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
A is equal to x is that x is a natural number and B is equal to x is that x is an even नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, b जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, c सेट है वो ऑड नेचुरल नंबर है एंड d जो है वो प्राइम नंबर्स है। तो इस तरह से हमें ABCD 4 सेट गिवन है, तो हमें बारी बारी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम पहले ए सेट सब सेट को पहले हम रूस्टर फॉर्म में लिखेंगे, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद बी यानी इवन नेचुरल नंबर, उसमें 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उसके बाद ऑड नेचुरल नंबर जिसमें आ जाएगा 1 3 5 एंड सो ऑन। और लास्ट जो है डी प्राइम नंबर, इसमें आ जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो फाइंड करते हैं पहले फर्स्ट नंबर ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ए नेचुरल नंबर का सेट है और बी इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तब हमें इवन नेचुरल नंबर कॉमन एलिमेंट मिल जाएगा, मतलब 2 4 6 8 एंड सो ऑन। उसके बाद है सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन सी। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ मतलब ऑड नेचुरल नंबर के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऑड नेचुरल नंबर ही मिलेगा। थर्ड नंबर है ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ए का इंटरसेक्शन प्राइम नंबर के साथ हम करेंगे तब हम प्राइम नंबर ही इंटरसेक्शन में मतलब स्मॉलेस्ट सेट होगा वही इंटरसेक्शन में मिल जाएगा। ओके, तो प्राइम नंबर का सेट है 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आगे बढ़ते फोर्थ नंबर में, उसके पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। फोर्थ नंबर में क्या कहा है, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो बी जो सेट है यहाँ पर आप देख रहे हो, बी सेट जो है उसका इंटरसेक्शन आपको निकालना है, बी सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। ये क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी सेट है वो इवन नेचुरल नंबर है, सी ऑड नेचुरल नंबर है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें 5 मिलेगा। दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिफ्थ नंबर है बी इंटरसेक्शन डी। ओके, तो इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, उसके अंदर एक ही एलिमेंट 2 जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो वही कॉमन एलिमेंट है, मतलब बी इंटरसेक्शन डी जब हम निकालेंगे तब उसके अंदर एक ही एलिमेंट मिलेगा 2। और लास्ट जो है 6 नंबर वो है सी इंटरसेक्शन डी, मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर है सी वाला सेट और डी वाला जो सेट है उसके अंदर सॉरी सी वाला सेट प्राइम नंबर है और ऑड नंबर से, सी वाला जो सेट है वो ऑड नेचुरल नंबर है और डी सेट है वो प्राइम नंबर से। तो सी इंटरसेक्शन डी जब हम फाइंड करेंगे तब यहाँ पर 3 5 7 एंड सो ऑन, मतलब ऑड जो प्राइम नंबर्स है वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, ऑड प्राइम नंबर्स जो है वो सी इंटरसेक्शन डी के अंदर आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दो सेट जो है उसके अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो हमें 5 मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पर है फर्स्ट सेट 1 2 3 4 एंड सेकंड सेट में यहाँ पर नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर 4 और 4 से बड़े, यानी इसे लिखना हो तो 4 5 एंड 6, ऐसा हम लिख सकते हैं 4 और 4 से बड़े और 6 और 6 से छोटे। और यहाँ पर फर्स्ट सेट है 1 2 3 4 और ये जो सेट है उसे हम ए नाम देते हैं फर्स्ट वाले सेट का, और ये सेट को हम बी नाम देते हैं। अब ये दोनों सेट का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी
इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट हमें निकालना है, तो 4 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, उसके अलावा एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो है वो सेट डज नॉट 5, है ना, ये वाला सेट जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब 5 नहीं है, इसकी वजह से ये जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। इट डज नॉट डिसजॉइंट। तो ये जो सेट है वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगे। उसके बाद फर्स्ट सेट है उसे हम ए नाम देते, सेकंड सेट को हम बी नाम देते। ओके, फाइंड करते ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट हम देखेंगे, ए कॉमन नहीं है, उसके बाद ई आप देख सकते हो दोनों के अंदर कॉमन है, आई नहीं आ रहा है, ओ नहीं आ रहा है और यू भी नहीं आ रहा है, तो ओनली एक ही एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आ रहा है ई, और ये हमें 5 नहीं देगा, इसकी वजह से इट्स डज नॉट डिसजॉइंट। ये सेट जो है वो भी डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमें 5 नहीं मिल रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर हम देखते हैं एक्स इज दैट एक्स इज इवन इंटीजर एंड यहाँ पर एक्स इज ऑड इंटीजर, है ना, तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हम यहाँ पर लेके इवन और ऑड इंटीजर उसका इंटरसेक्शन 5 होता है, तो हम कह सकते हैं इट्स अ डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर जो सेट गिवन है वो है डिसजॉइंट सेट है, वैसा हम कह सकते हैं क्योंकि उसका इंटरसेक्शन जो है वो 5 है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ए सेट बी सी एंड डी, वैसा हमें 4 सेट यहाँ पर गिवन है और डिफरेंस हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, ए माइनस बी, यानी ए में से हम बी के एलिमेंट को निकाल लेंगे, तो 3 नहीं आ रहा है, 6 जो है वो ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 जो बी ए के अंदर है और बी के अंदर भी है। ओके, तो हम 12 को निकाल देंगे, ए में से बी के एलिमेंट को निकालना है। उसके बाद 16, तो 16 नहीं है और 20 भी नहीं है, तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो हमें ए माइनस बी देंगे। ओके, तो 3 6 9 15 18 और 21 ये हमें ए माइनस बी देता है। अब देखते हैं ए माइनस सी, ए में से हमें सी के एलिमेंट को अभी निकालना है। ओके, तो देखते हैं ए में से सी के एलिमेंट को निकालते हैं, तो 3 नहीं दिख रहा है, 6 आपको दिख रहा है। ओके, तो वो हम निकाल देंगे। 8 सॉरी 9, तो 9 भी नहीं है कॉमन। 12 जो है वो कॉमन एलिमेंट है और 12 को हम निकाल देंगे। उसके बाद 14 नहीं है और 16 भी नहीं है। ओके, 15 18 और 21 वो बी सेट के सॉरी सी सेट के एलिमेंट नहीं है, तो बचे हुए एलिमेंट है 3 9 15 18 और 21, तो ये हमें ए यूनियन ए माइनस बी देता है। उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं, ए माइनस डी, ए में से अभी डी के एलिमेंट को हमें निकालना है। ओके, ए में से डी के एलिमेंट, तो डी के एलिमेंट कौन से 5 10 15 और 20, तो 5 आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, उसके बाद 10 भी आपको नहीं दिख रहा है, उसके बाद 15 जो है वो दिख रहा है, तो 15 को हम निकाल देंगे और 20 भी नहीं दिख रहा है, तो बचे हुए जो एलिमेंट है मतलब 3 6 9 12 18 और 21, तो ये हमें ए माइनस डी दे। अब देखते हैं फोर्थ नंबर, बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट को अभी निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखते हैं बी के अंदर ए के एलिमेंट दिख रहे हैं या नहीं। तो फोर्थ ए के एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है, 8 कॉमन एलिमेंट नहीं है,
12 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो 12 को हम निकाल देंगे, 16 नहीं है और 20 भी नहीं है, तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, 8, 16 एंड 20। तो इस तरह से आप बाकी के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कहा है, x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एफ बी डी जी। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं x में से y के एलिमेंट को निकाल देना है। ओके, तो x में से y के एलिमेंट यानी b यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमन एलिमेंट है, उसके बाद d जो है वो भी कॉमन एलिमेंट है, तो ये दो एलिमेंट को हम निकाल देंगे, तो बचे हुए जो एलिमेंट है a एंड c वो हमें x माइनस वाई देगा। उसके बाद है y माइनस एक्स, तो सेम प्रोसेस करनी है, कॉमन एलिमेंट हम निकाल देंगे, तो बचे हुए जो एलिमेंट है y के मतलब f एंड g वो हमें y माइनस एक्स देगा। और लास्ट हमें थर्ड नंबर में फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, मतलब कॉमन एलिमेंट हमें यहाँ पे निकालना है x इंटरसेक्शन y। तो कॉमन एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे b एंड d, वो हमें कॉमन एलिमेंट है, तो वो इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा है, इफ R is a set of real numbers and Q is a set of rational numbers, then what is R minus Q? ओके, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें R यानी रियल नंबर दिए गए, R इज इक्वल टू रियल नंबर्स एंड Q जो है यहाँ पर इज इक्वल टू रेशनल नंबर्स। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, R माइनस Q, रियल नंबर जो है उसमें से रेशनल नंबर को हम निकाल देंगे। ओके, तो हमें बचा हुआ जो सेट है तो वो हमें क्या देता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ओके, और जिसे हम क्यू डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नहीं है वैसे नंबर मतलब इरेशनल नंबर्स। तो आर में से हम रेशनल नंबर मतलब रियल में से रेशनल नंबर निकालेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट नंबर देखते हैं, क्या कहा है, 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 इज अ डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, तो 3 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है दोनों सेट का, ये फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, इसे हम ए नाम देते हैं और सेकंड सेट को हम बी नाम देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सिंगलटन सेट 3 मिल रहा है जो 5 नहीं है, देन वी कैन से दैट ए given set is not a disjoint। तो जो गिवन सेट है वो डिसजॉइंट नहीं है वैसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर हमें 5 नहीं मिल रहा है। तो इसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं, ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो ए है, और उसके अलावा एक भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी इसको हम ए नाम देंगे, इसको बी नाम देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी हमें 5 नहीं मिल रहा है। ओके, तो क्या मिल रहा है, 5 नहीं है, बट यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा स्मॉल ए डज नॉट इक्वल टू 5, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, तो रीजन सेम रहेगा, इट इज नॉट अ डिसजॉइंट बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर हम देखते हैं, 2, 4, 10 और 14, बी इज इक्वल टू 3, 7, 11 और 15। तो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे हम देखेंगे तो एक भी कॉमन एलिमेंट आपको नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट सेट को हम ए नाम देंगे, सेकंड को हम बी नाम देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू यहाँ पे हम 5 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा,
ट्रू, हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आंसर देना है ना, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। और ऊपर वाले जो है तो डिसजॉइंट सेट है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स फर्स्ट नंबर, क्योंकि वो डिसजॉइंट सेट नहीं था। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीज़न हमने दिया, यहाँ पर डिसजॉइंट हो गए क्योंकि उसका जो इंटरसेक्शन है वो हमें 5 मिल रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, वैसा हम कह सकते हैं। उसके बाद फोर्थ और लास्ट है 2 6 10 एंड 3 7 11, तो इसके अंदर भी जैसे हम ए नाम देते हैं और ये सेट को हम बी नाम देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी 5 मिल रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है क्योंकि उसका इंटरसेक्शन 5 है, मतलब ये दोनों सेट है वो डिसजॉइंट सेट है, वैसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।